थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। हैप्पी संडे टू ऑल। जय मसीह की सभी को। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। एंड हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद जो है हम वचन को शुरू करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज का वचन आपकी जिंदगियों को चेंज करने वाला वचन है। एंड आप जब इसे रिसीव करेंगे, सुनेंगे, इसे शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और ज्यादा बहुतायत रीति से आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को उंडेलेगा। आमीन। आइए पहले प्रार्थना में जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु, आपकी हजूरी में आ चाहती हूँ। खुद को, अपनी फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, मिनिस्ट्री को, तमाम विजन्स को खुदावन तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, तेरे आगे रख देती हूँ। खुदावन आपकी दया और अनुग्रह को मांग लेते हैं। हर गलती और गुनाह की आपसे माफी मांग लेते हैं। आपके पाक लोगों में खुद को, अपनी फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को कवर करती प्रभु जी। सिर के बालों से लेके पांव की तलवों तक खुदावन तेरा पाक लो इनके जीवनों में बोलने पाए। हर शैतान की ताकत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस समय के ऊपर से डिस्कनेक्ट करती हूँ। और प्रभु, हम अपने मन को तैयार करते हैं आज के वचन को रिसीव करने के लिए। आपका वचन हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे चंगा होने का सोर्स है। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में सौ गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है वो विषय ये है कि अपने आप में मरना। आप अपने आप में कितना मर चुके हैं, कितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं मसीह के लिए, कितना आप परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं। आज आपसे ये सवाल है। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन को तब्दील करें, अपने जीवन में बदलाव करें, आप उस कॉलिंग को पहचानें जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं। आपको इसके लिए परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए खुद में मरना होगा। जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं तो उसमें तमाम जितने भी कैरेक्टर हैं, हमने देखा कि वो सब जो हैं वो खुद में मर चुके और तभी वो फलवंत हुए। जब एक बीज जमीन में मरता है तो वो फलवंत होता है, वो फल लेकर आता है, फिर वो पेड़ बनता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, उसकी शाखाएं बनती हैं, पत्ते आते हैं और फिर वो फल लेकर आता है। इसी तरह से हमारे एक मसीह जीवन है। हमें मसीह जीवन पर अपने गौर करना है। हमें फॉर्मेलिटी का जीवन नहीं जीना, हमें यीशु मसीह की कही हुई हर एक बात को देखना है, उस पर चलना है, हर एक वचन की परवाह करनी है और अपने जीवन को उस मुताबिक हमें ढालना है। सो अगर आप अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते तो आप उसके चेले नहीं है, आप उसके बेटी नहीं है, आप उसके सगे नहीं है, मतलब आप उसके कुछ भी नहीं लगते अगर आप अपना क्रूस नहीं उठाते तो। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अगर तुम अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेते, अगर आपको यीशु मसीह के पीछे होना है तो आपको अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाना होगा। इब्रानियों 11 उसका 25 और 26 वर्ष हमसे बात करता है। इसमें लिखा है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26 में लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मूसा का जिक्र है। मूसा जो कि यीशु मसीह के लिए, जो परमेश्वर के लिए निंदित होना अच्छा समझता है, जब उसे पता चलता है कि वो एक हिब्री है, एक इब्रानी है, तो वो जानता है कि वो यहोवा का बेटा है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, अपने आप को मार लेता है, अपने आप को वैसा बना लेता है जैसा परमेश्वर उसे चाहते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। 40 वर्ष वो राजकुमार रहा। आप सोचे कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी।
सोने के चांदी के जो है वो मैट होते होंगे, कालीन होते होंगे, उसके जो जूते हैं वो भी जो है वो आलीशान होते होंगे, उसमें भी सोना चांदी होता होगा, उसके जो खाना खाने के बर्तन होते होंगे वो भी अच्छे होते होंगे, सोने के होते होंगे, चांदी के होते होंगे। तो उसको सारी सुख सुविधाएं और आराम था। 40 वर्ष वो राजकुमार रहा। आप सोचे कि आज अगर हमारी जिंदगी ऐशो आराम की हो, हम अमेरिका में, कनाडा में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, या यहाँ पर हम बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारी जिंदगी में हमने कभी दुख नहीं देखा, तकलीफ नहीं देखी, और अगर हमें परमेश्वर मिल जाए, हम परमेश्वर को जान जाए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, अरे हम तो इस काम के लिए चुने गए हैं, तो क्या आज एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो अपना हल ना उठाए, अपना क्रूस ना उठाए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना हो ले। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़े, गाड़ी बंगला को छोड़े और वो परमेश्वर की सेवा करे, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। अगर उसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़े परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, क्या वो कोई जाएगा? बहुत मुश्किल है आज एक विश्वासी जन अगर ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के वो अपनी उस जिंदगी में जाए जो उसकी सोच से भी परे हो। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 40 वर्ष वो राजकुमार रहा, 40 वर्ष वो प्रभु की सेवा करता है। जब उसे पता चलता कि वो एक इब्री है, यहोवा का बेटा, उसने खुदा के लिए खुद को खड़ा किया। और आपका बेस्ट पैदा होता है जब आप सेल्फ डेथ में चले जाते हैं, और मूसा ने भी ऐसा ही किया। मूसा ने 40 वर्ष उसका स्ट्रगल रहा, वो मैदान देश में फिर गया, वहां पर भेड़ बकरियों को चराया। क्यों वो 40 वर्ष उसकी ट्रेनिंग हुई? क्योंकि परमेश्वर उसे खड़ा करना चाहते थे, मूसा को खड़ा करना चाहते थे वहां मिस्र से, उस गुलामी से उन अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। वो खड़ा हुआ, वो 40 वर्ष पहले वो काम करना चाहता था, पर उसने कत्ल कर दिया एक इंसान का, ताकि उसके लोग उसको समझें कि मैं कौन हूं। पर वो कहता है कि अगर तू इसको मार सकता है, इसका मतलब तू हमें भी मार सकता है। वो वहां से भाग जाता है। उसने पाप किया, गुनाह किया, और परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर को नहीं देखा। फिर वो समझा कि मैं कौन हूं, तो उसने अपने आप को सरेंडर किया परमेश्वर के आगे, अपने आप को सेल्फ डेथ में लेकर चला गया। उसने परमेश्वर के वचन की परवाह की और परमेश्वर के समीप वो गया। फिर परमेश्वर ने उसे 80 वर्ष की उम्र में जो है वो खड़ा किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, मिस्र से उन लोगों को उस गुलामी से छुड़ाने के लिए, ताकि वो कनान की उस भूमि में जा सके, ताकि वो अच्छी फलवंत दूध बहते हुए, जहां पर सब कुछ आरामदायक हो, उस देश में जो फलवंत देश है, जो ब्लेस्ड देश है, वहां पर उसे लेकर जा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप अपने आप में मरे नहीं है तो आप खुदा के काबिल नहीं हैं। आप अपने आप में मरना क्या है? वचन की परवाह करना। वचन की अगर आप परवाह करते हैं तो आप परमेश्वर में जब खुद को ध्यान केंद्रित करते हैं, हर समय आप परमेश्वर के वचन की परवाह करते हैं, परमेश्वर की रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, पाप नहीं करते, तो आप देखते हैं कि आप सेल्फ डेथ में चले गए हैं। आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आपकी फिर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी, परमेश्वर आपको चॉइस देगा, परमेश्वर आपको बेस्ट रिवॉर्ड देगा, परमेश्वर आपको बेस्ट लोग देगा, परमेश्वर आपको फेवर देगा, आपको फेवर एनवायरनमेंट देगा। आपकी सोच से परे परमेश्वर आपको अनंत महिमा का जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा देखे कि किस तरह से वो ट्रेनिंग में गया, किस तरह से उसने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। एक राजकुमार जो अच्छी जिंदगी को जी रहा था, पर जब वो जान जाता है कि मैं तो परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुना गया हूं, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं। वो मूसा जो बोल नहीं सकता था, परमेश्वर ने उसको बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसको अगुआ ठहराया, परमेश्वर ने उसको यहोशू दिया, परमेश्वर ने उसको फेवर लोग दिए, परमेश्वर ने उसको सिखाया कि अपने लोगों को कैसी चरवाही करनी है। क्यों उसको चरवाही के, उस भेड़ बकरियों को चराने के लिए ही परमेश्वर ने वहां पर भेजा, क्योंकि परमेश्वर इसकी ट्रेनिंग को पूरा कर रहे थे, ताकि वो चराना सीखे लोगों को, ताकि वो जब इजरायलियों को मिस्र से लेकर आए कनान देश तक, तो वो उनकी अगुवाई कर सके, उनको चरा सके कि कैसे अपनी भेड़ों की चरवाही करनी है। आज एक चरवाहा का क्या काम होना चाहिए, आज एक प्रचारक का, एक पास्टर का क्या काम होना चाहिए, खुदा के दास और दासी का, कि वो अपनी मिनिस्ट्री को किस तरह से अगुवाई में लेकर
लेकर चल रहे हैं, किस तरह से वो जानते हैं कि भेड़ बकरियों को, उन लोगों को जो मसीह में आ चुके हैं, जो उसकी चर्च में आए हैं, परमेश्वर ने भेजा जिन लोगों को उनकी चरवाही करना। आपकी भेड़ें सुरक्षित हैं तो आप परमेश्वर में फुलवंत होने वाले होंगे, शुरू हो जाएंगे आपकी मिनिस्ट्री। अगर आप अपनी भेड़ों की परवाह नहीं करते, आप उनकी केयर नहीं करते, आप उनको समझा नहीं सकते, आप उनकी अगुवाई नहीं कर सकते, आप परमेश्वर में उनको सिखा नहीं सकते कि वचन के जीवन में क्या बोल रहा है, तो आप अच्छे प्रचारक नहीं है, आप अच्छे दास नहीं है, आप अच्छे पास्टर अपोस्टल नहीं बन सकते। परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए होने चाहिए। यूसुफ को देखे, यूसुफ कैसा था? यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में जो है वो मिस्र में जो है वो जाता है। वो मिस्र जो अच्छा नहीं था, वो मिस्र जो ब्लेस नहीं था, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था, वो श्रापित था मिस्र। यूसुफ को उसके भाई जो है वो धोखा देते हैं। हम देखते हैं कि यूसुफ को जो इसका पिता बहुत प्यार करता है और इसके भाई जो है वो उससे नफरत करते हैं, क्योंकि यूसुफ ने क्या देखा? एक स्वप्न देखा उसने कि सारे जो उसके भाई हैं, जो भी लोग हैं उसके चारों तरफ, वो उसके अधीन होंगे। और इस सपने की वजह से जो है उसके भाई उससे वैर करते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते, उससे और नफरत करते हैं। और वो क्या करते हैं? उसको एक गड्ढे में जो है वो चरवाही करना शुरू करता है। वो भेड़ बकरियों को वो भी चराता था अपने पिता की। एक छोटा बच्चा वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता है। और हम देखते हैं कि वो ही उसकी अगुवाई हुई। उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया, उसको गड्ढे में फेंक दिया, वहां से उसको जो है आगे फिर बेच दिया गया मिस्रियों के हाथ। वो वहां पर गया, फिर वो उसको पोतीफर की पत्नी ने जो इसको मजबूर किया कि वो उसके साथ सोए, उसके साथ गलत काम करे। और जब वो नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को जानता था, वो बहुत डिप्रेस था, बहुत ज्यादा चिंता निराशा में था। आज अगर हम चिंता निराशा में होते हैं, हम किसका सहारा लेते हैं? व्यभिचार का, नशे का, गलत हम प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। पर यूसुफ की कंडीशन देखे, वो उस समय निराश था, परेशान था, हताश था, उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, फिर भी उसने जो है वो गलत काम, व्यभिचार नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ। और उसको वो जो राजा है उसको वो जेल में जाना पड़ता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। उसका न्याय जो है वो परमेश्वर करते हैं। वो फिर भी परमेश्वर में बना रहा। और आफ्टर 13 इयर्स जो उसकी जो गुलामी थी, जो वो झुका नहीं शैतान के आगे, जो परमेश्वर में बना रहा। जब उसने सेल्फ डेथ में वो चला गया, उसने परमेश्वर के वचन की परवाह की, तो वो मिस्र का राजा बनाया गया। 30 वर्ष की उम्र में वो मिस्र का राजा बना। आप सोचे कि एक उसकी स्थिति कैसी होगी, कैसी उसकी मेंटेलिटी होगी, क्या वो सोच रहा होगा। पर परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और उसको मिस्र का राजा बनाया। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये बात को नोट कर ले कि जब जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की परवाह करते हैं, जब आप परमेश्वर में चुने जाते हैं और फल लेकर आने के लिए खुद को तैयार पाते हैं, आप खुद को तैयार पाते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को युगों युग तक देखेंगे। आपको जानने वाले, आपके सामने जो लोग हुए हैं, वो लोग आपकी प्रेज करेंगे। प्रेज किस तरह से? परमेश्वर की प्रेज आपके बीच में दिखेगी। वो महिमा का मुकुट परमेश्वर आपके जीवन में फिर आपके सिर पर पहनाएंगे। और परमेश्वर की इस महिमा के मुकुट को पहनाने के लिए आपको क्या करना है? यूसुफ की तरह, जो कि 110 वर्ष तक फिर वो जीवित रहा। हम देखते कि उसके बाद जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब था, फिर भी उसने पाप नहीं किया और फिर वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखता है। अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं और वचनों पर चलते हैं, उसका ध्यान करते, तो आपका क्लेश छोटा सा तो होगा, पर महिमा आपकी सालों साल तक होगी। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 16 और 16 से 18 वर्ष हमसे बात करता है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अब यहाँ पर हम जो है
वो परमेश्वर की महिमा जो है, परमेश्वर को हमने नहीं देखा पर हम विश्वास करते कि परमेश्वर है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा के जरिए हम जो है उस आवाज को सुनते हैं, हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि हाँ परमेश्वर है। हमने स्वर्ग को नहीं देखा पर हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है। और थोड़ा सा क्लेश, यहाँ पर लिखा है कि थोड़ा सा क्लेश के बाद आप सिद्ध होते हैं, स्थिर होते हैं, और राज्य जो है वो आपका बढ़ता है। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरते हैं। आपका जो भी आपका हिस्सा है आपके जीवन का, वो फलवंत होता है, आपकी सोच से परे वो फलवंत होता है। आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। सो परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करता है अनंत तरीके से। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है आपकी सोच से भी परे। आपकी 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 जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो बहुत छोटी सी है, उससे भी परे परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखने वाला खुदा है। कुछ लोग थोड़े से क्लेश की वजह से चर्च में नहीं आते। उन्हें लगता है कि हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, हमारा इस तरह से जो है वो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, हम लोगों की बातों को सुनेंगे। हम क्यों अपने रिश्तेदारों को बिगाड़े, हम क्यों रिश्तेदारों को ऐसा बनाएं कि वो हमसे मुंह फेर ले। पर हम परमेश्वर की परवाह नहीं करते। जब हम परमेश्वर की परवाह करते हैं, जब हम सब कुछ छोड़कर हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। जब हम सेल्फ डेथ में चले जाते हैं, आपको लगता है कि एक लाश बोल सकती है? एक मरा हुआ इंसान किसी से जो है बहस कर सकता है, विरोध कर सकता है, किसी की चुगली निंदा कर सकता है, किसी का बुरा सोच सकता है, उसको तो कोई परवाह नहीं होती, उसको जितना मर्जी मारो, वो मरा हुआ है। आपको मर जाना है यीशु मसीह में, आपको मर जाना, अपने आप को मार लेना आपको। और एक लाश कभी भी जो है उसको कुछ महसूस नहीं होता है। शैतान आपके आगे झुक जाता है। जब आप शैतान के अधीन हो जाते हो तो आप गुलाम हो जाते हो उसके। आपको गुलाम नहीं बनना, आपको गुलाम नहीं बनना, आप दास बन जाते हो उसके। और परमेश्वर की अगुवाई आपसे दूर हो जाती है, परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं, वो आपसे बात नहीं कर पाता पवित्र आत्मा, और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने पाते। जब आप गुलाम रहोगे तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढ नहीं सकते। मर चुका पर्सन कैसे किसी से बैर रख सकता है? नहीं रख सकता। हम देखते हैं डैनियल के बारे में, डैनियल के साथ शेदक, अबेदनगो और जो मेशक थे, ये जो 3 बंदे और थे इनके साथ, डैनियल के साथ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किन्नर बन चुके थे। इन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमें क्या किसी और की सुननी नहीं, हमें परमेश्वर की सुननी है। उन्हें पता था कि उनका जीवन आगे कुछ नहीं है, उनको लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो परमेश्वर में बने रहे और वो बचाए गए और खड़े हुए। जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ सहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा हम देखते हैं, मूसा की योजना जो है, मूसा के लिए परमेश्वर की योजना अलग थी, यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना अलग थी, डैनियल के लिए परमेश्वर की योजना अलग थी, अब्राहम के लिए परमेश्वर की योजना अलग थी, पौलुस पतरस के लिए परमेश्वर की योजना जो है वो अलग थी। अगर आप पाप के नौकर हैं तो पाप के नौकर ही आप बने रहेंगे, आप परमेश्वर के राज्य के काबिल नहीं हैं। आप जब किसी चीज के नौकर बन जाते हैं, सर्वंट बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो फिर आप कैसे परमेश्वर की खोज कर सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? और कैसे आप परमेश्वर बने रह सकते हैं? वही जीते हैं जो शैतान के सिर पर पांव रखकर आगे बढ़ते हैं। आपको एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एवरीथिंग आपके पास बेस्ट होगा, एवरीथिंग जो कुछ भी होगा आपके पास बेस्ट होगा, अलग होगा। वो आप लोगों की सोच से परे, आपकी सोच से परे वो आपके पास होगा चीजें। एक साइड आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाना शुरू करेगी और एक साइड आपको शैतान की ओर लेकर जाना शुरू करेगी। आपको क्या सुनना है? आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको अपना क्रूस उठाना है। और जो अपना क्रूस नहीं उठा सकता वो परमेश्वर के राज्य के काबिल नहीं, वो स्वर्ग की मिरास के काबिल नहीं, वो परमेश्वर के वचनों को मानने के काबिल नहीं है। वो परमेश्वर को मान ही नहीं सकता, वो परमेश्वर का जन ही नहीं है।
सेल्फ डेथ किसे कहते हैं? अगर जिस परिस्थिति में आपको जैसा लगे कि अब निराशा बढ़ चुकी है, आप हताश हो चुके हैं, आपके जीवन में आपको कुछ नहीं लग रहा, रेस्ट में चले जाएं, पीस में चले जाएं। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में काम करेगी जब आप प्रार्थना के जरिए निवेदनों को रखेंगे। पर बिना प्रार्थना के अगर आप मांगते रहेंगे और विश्वास करेंगे, वो फलवंत आप नहीं होंगे। आपको जरूरत है कि आप फलवंत होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर में बने रहना है, आपको परमेश्वर में अड़े रहना है, आपको परमेश्वर में खड़े रहना है। कोई भी तूफान आए वो चला जाएगा, कोई बीमारी हो वो खत्म हो जाएगी, कोई निराशा है वो चली जाएगी, कोई कर्ज है वो चला जाएगा, अगर औलाद नहीं है वो आ जाएगी, अगर आप परमेश्वर में सेल्फ डेथ में चले गए हैं तो। पर अगर आप कुड़कुड़ा रहे हैं, अगर आप हताश हैं, अगर आप परेशान हैं, आपको लगता है कोई रास्ता ही नहीं है, परमेश्वर को इतने साल मानकर भी मुझे क्या मिला, आप अगर परमेश्वर के जन होंगे तो आप बोएंगे भी। अगर आप ये कहेंगे कि भाई परमेश्वर कहाँ मांगता है, परमेश्वर कहाँ मांगता है कि हमें नहीं बोना है, आपको बोना है, आपको वचन पे चलना है, आपको अपना समय बोना है, वचन पे चलना है, प्रेयर करनी है, आपको फास्टिंग करनी है, परमेश्वर पर चलना है, आपको वचनों की परवाह करनी है, आपको व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना। थोड़े समय का जो आपको आपकी लालसा है शरीर की, उस पर आपको काबू करना है। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, एक बच्चे के नए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो आप बड़े बनते हैं। परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा, लोगों के सामने, दुनिया के सामने आप ऊंचे होंगे। जब आप घमंड को खत्म करते हैं अपने जीवन से, अपनी सोचों से, तो आप ऊंचे होते हैं। जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो आप फलवंत होते हैं। सो अपने आप को आज से प्रिपेयर करें, सेल्फ डेथ में जाना सीखें, अपने आप को परमेश्वर के वचनों पर चलाना शुरू करें, फिर आप देखिए प्रार्थना करना शुरू करें, फिर आप देखें कि आपके जीवन में क्या होता है। जैसे कि पाप से आप कैसे बचे रह सकते हैं, भजन संहिता 91 उसका 3 से 5 में पढ़ना चाहूंगी। वो तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आप बहेलियों के जाल से बचाए जाएंगे, कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। आप परमेश्वर के पंखों की आड़ में जब रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बाइबल कहती है कि उसके वचनों को अपने दिल में रखने से और सावधान रहने से आप पाप से बचे रह सकते हैं। आपको पाप से बचे रहना है तो आपको परमेश्वर के वचनों की परवाह करनी है, खुद को उस पोजीशन में लेकर चले जाना है जहां पर कोई परेशानी, कोई निराशा, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कर्जा, कोई होप जो आपके जीवन से खत्म हो चुकी है, वो आपको गिरा नहीं सकती। आप परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और खुद को मार ले यीशु मसीह में। फिर देखें यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वो आपकी मुर्दा हालात को, आपकी मुर्दा सिचुएशंस को, आपके मुर्दा बिजनेस को, आपके मुर्दा गर्भ को, आपके मुर्दा बीमारी, जो परेशानियां, निराशा आपको कंट्रोल में करके बैठी हैं, उन तमाम बातों से आपको वो आजाद करेगा मेरा परमेश्वर। सो आज के बाद निराश ना हो, हताश ना हो, परेशानियों से, तूफानों से, बीमारियों से आप ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर से आप मांगेंगे तो आपको जरूर देगा, और जो आपके लिए भला है वो आपको जरूर देगा। कोई आपके लिए जो ठहराई गई वस्तु है वो कोई छीन नहीं सकता। सो खुद को परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार करें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। हर अंधकार की ताकत को यीशु नासरी तेरे सामर्थ्य नाम में दूर करते प्रभु जी। प्रभु आपका आत्मा इनके जीवनों को छुए, इनके घरों को छुए, इनके बिजनेस को छुए, इनके गर्भ को छुए प्रभु जी। हर निराशा से आजाद हो जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हर बीमारी, हर कर्ज से आजाद हो जाए मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य पिता। पवित्र आत्मा इनकी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। आपकी अगुवाई इनके जीवनों में काम करे, तेरे सुरक्षा के दूत, चंगा करने वाले दूत इनकी अगुवाई कर, इनके घरों में विजिट कर मेरे सामर्थ्य पिता। हर बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। इन्हें अपनी बुद्धि से भर दे, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, अपने फलों से इन्हें भर दे।
हर कर्ज, हर श्राप से इन्हें आजाद कर दे पवित्र आत्मा। मेरे खुदावन खुदा, इन पर दया कर, अनुग्रह कर, इन्हें छू और आजाद कर, इन्हें गुड न्यूज के साथ खड़ा कर, इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह से ये भरे रहें खुदावन जी। हर हालात में ये अड़े और खड़े रहें और तुझ में बने रहें। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।